नमस्ते दोस्तों, सूत्रा ऑफ मैनिफेस्ट मंत्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, अजय यक्षिणी साधना करते समय बार बार असफल होता है। वह अपने तमाम प्रयासों के बावजूद यक्षिणी को बुलाने में असमर्थ रहता है। निराश मन से अजय घर पहुंचता है, तब उसका सामना नकारात्मक शक्तियों से होता है। नकारात्मक शक्तियां अजय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और आपने पहले भाग में देखा कि कैसे अजय यक्षिणी साधना में इतना मगन हो गया था, वह अपनी प्रेमिका मोहिनी को भी भूल चुका था और वह यक्षिणी साधना करने की बात भी मोहिनी से छुपाता है। अब अजय को यक्षिणी प्रसन्न करने के तरीके जानने के लिए फिर से लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। उसका मानना था कि जब तक वह यक्षिणी को प्रसन्न नहीं कर लेता, नकारात्मक शक्तियां उसे चैन से जीने नहीं देंगी और उसे नुकसान पहुंचाती रहेंगी। अब अजय चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता था। उसे मालूम था जब वह यक्षिणी को प्रसन्न करने में सफल हो जाएगा तो नकारात्मक शक्तियां उसको नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगी। तो दोस्तों, अजय के साथ इस भाग में आगे क्या होता है, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहे। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा, उस वीडियो का लिंक आई बटन में लगा दिया है, इस पर क्लिक करके पार्ट 1 को देख ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अजय अब यक्षिणी साधना की पुस्तक को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाता है। सुबह के 10 बज चुके थे। अजय का शरीर आज कमजोर लग रहा था क्योंकि पिछले रात उसके साथ नकारात्मक शक्तियों ने मिलकर जो उसका बुरा हाल किया था, उसकी वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अजय यक्षिणी साधना की पुस्तक को लाइब्रेरी से लेता है और एक शांत जगह जाकर उसे पढ़ने लगता है। अजय पुस्तक पढ़ने के बाद निर्णय लेता है, आज रात इतनी कठोर साधना करेगा कि यक्षिणी को आना ही पड़ेगा। अजय वापस से पुस्तक को लाइब्रेरी रख देता है और घर लौट जाता है। फिर उसी रात को अजय शमशान जाता है और फिर से यक्षिणी साधना करना प्रारंभ कर देता है। वह शमशान के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अपने बैग से एक चाकू, एक शराब की बोतल, एक काला मुर्गा, दिया और पूजा की सामग्री निकालता है। पीपल के पेड़ में भूत प्रेत रहते हैं, उनसे बचने के लिए अजय कोयले से एक गोल घेरा बनाता है और उसके बाद आटे से एक घेरा बनाता है। इत्र की बोतल खोलकर अपने आसपास इत्र छिड़कने लगता है और बाकी के इत्र अपने बदन में मल लेता है। अजय यक्षिणी साधना करना प्रारंभ कर देता है। अजय जोर जोर से यक्षिणी के मंत्र का जाप करने लगता है। कुछ देर बाद शमशान का माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो जाता है। कुत्ते बिल्लियों की रोने की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगती है। देखते ही देखते अजय के चारों तरफ रहस्यमयी आत्माएं घूमने लगती है। आत्माएं अजय पर हमला करने लगती है, पर अजय अपनी साधना में इतना मगन हो गया था, उसे कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद आत्माएं वहां से गायब हो जाती है। कुछ देर बाद अजय चाकू से मुर्गे की बलि देता है और फिर शराब की बोतल निकालकर सामने रख देता है। इत्र का बोतल निकालकर इत्र अपने शरीर पर मल लेता है और जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करने लगता है। देखते ही देखते उसके चारों तरफ का माहौल बदलने लगता है। उसके चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और उसके सामने एक सुंदर स्त्री प्रकट होती है। ये कोई आम स्त्री नहीं थी, धन की देवी यक्षिणी थी। यक्षिणी स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर थी। यक्षिणी की सुंदरता सोने जैसी चमक रही थी। यक्षिणी अजय को पुकारती है, आंखें खोलो अजय, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। धीरे धीरे वह अपनी आंखें खोलता है और चौंक जाता है। उसने आज से पहले इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। यक्षिणी की सुंदरता देखकर वह खो जाता है। यक्षिणी को कामवासना की नजर से देखने लगता है। अजय ये भूल चुका था उसने साधना क्यों की है। थोड़ी देर बाद यक्षिणी कहती है, तुमने मुझे एक प्रेमिका के नजरों से देखा है और तुमने मेरी साधना एक प्रेमिका के रूप में की है, इसलिए मेरी कुछ शर्तें हैं, क्या तुम्हें मंजूर है। तब अजय कहता है, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है, बोलिए आपकी क्या शर्तें हैं। तब यक्षिणी कहती है, मैं तुम्हें धन दौलत बंगला गाड़ी सब दूंगी, बदले में मुझे तुम चाहिए। मृत्यु के बाद भी तुम्हारी आत्मा मेरे साथ रहेगी और एक बात, तुम कभी भी पराई स्त्री से संबंध नहीं बना पाओगे। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, इसलिए मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश भी मत करना। जिस दिन तुमने मेरी बातें नहीं मानी, उस दिन से मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। धन दौलत पैसा सब कुछ तुमसे छीन लूंगी और तुम्हें भिखारी बना दूंगी। इतना कहकर यक्षिणी हंसने लगती है। अजय ने साधना करते वक्त
एक गलती की, यक्षिनी को माँ के रूप में ना देखकर एक प्रेमिका की रूप में देखा है। अगर यक्षिनी को माँ की रूप में देखा होता, अपनी कामवासना को नियंत्रण किया होता, तो शायद यक्षिनी अजय को धन दौलत देकर चली जाती। अजय ने अपनी कामवासना पर नियंत्रण नहीं कर सका, इसलिए आज इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अजय यक्षिनी को बुलाने का मंत्र जानता था, पर यक्षिनी को वापस भेजने का मंत्र नहीं जानता था। अब यक्षिनी प्रेमिका बनकर हमेशा के लिए अजय के साथ रहेंगी। अजय साधना खत्म करके वापस घर लौट जाता है। अजय अपने साथ यक्षिनी को भी साथ लेकर आता है। यक्षिनी के आने की वजह से अजय की सारी परेशानियां समाप्त हो चुकी थी। अब अजय बहुत ज्यादा अमीर हो चुका था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक सुंदर आलीशान बंगला, बहुत सारी गाड़ियां खरीदी थी। अजय ने जितने लोगों से उधारी ली थी, सबके पैसे लौटा दिए थे। अजय गजोधर से भी जितने पैसे उधार लिया था, सब वापस लौटा देता है। कहते हैं ना, जिसके पास जितना पैसा होता है, उनके शौक भी बड़े बड़े होते हैं। पहले अजय पैसा उधारी लेकर शराब पीता था और जुआ खेलता था, और अब अजय अपने पैसों से दिन रात शराब पीता है और जुआ खेलता है। अजय अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी को भी भूल चुका था। दिन रात बस शराब के नशे में डूबा रहता था। यक्षिनी भी हमेशा अजय के साथ रहती थी। अजय जहाँ भी जाता था, यक्षिनी भी साथ साथ जाती थी। रात के सोते वक्त यक्षिनी भी अजय के साथ ही सोती थी। दिन बीत रहे थे, यक्षिनी के साथ रहते रहते अब अजय बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, क्योंकि शराब और स्त्री का नशा उसके जिस्म को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसका शरीर खोखला हो चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगे थे। होंठ बहुत ज्यादा काले हो गए थे और शरीर सूखे पेड़ की तरह दिखाई देने लगा था। कहते हैं ना, बहुत ज्यादा सुख और आनंद इंसान को कमजोर बना देता है, क्योंकि उसको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, सब पैसों से हो जाता है। मेहनत न करने की वजह से एक इंसान अपाहिज जैसा जीवन जीने लगता है। अजय के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अजय को जो कुछ भी चाहिए था, सब यक्षिनी लाकर देती थी। अब अजय इन सब से कहीं दूर चला जाना चाहता था, पर चाहकर भी अजय यक्षिनी से पीछा छुड़ा नहीं सकता था, क्योंकि यक्षिनी को माँ के रूप में साधना न करके प्रेमिका की रूप में देखकर गलती की थी। अगर माँ के रूप में साधना करता तो यक्षिनी धन दौलत देकर अपनी दुनिया में लौट जाती, पर अजय अपनी कामवासना पर नियंत्रण नहीं कर सका। हवस की नजरों से यक्षिनी की तरफ देखा था, इसलिए अब अजय को यक्षिनी की शर्तों का पालन करना होगा। जब तक यक्षिनी खुद की मर्जी से नहीं जाती, तब तक अजय को यक्षिनी के साथ ही रहना होगा। अब अजय को ऐसा लगने लगा था, ऐसे जीवन जीते जीते वह जल्दी ही मर जाएगा। एक दिन अजय जब शराब पी रहा था, तब अजय को प्रेमिका मोहिनी की याद आने लगी थी। अजय शराब पीते पीते मोहिनी के साथ बिताए हुए हसीन पलों को याद करने लगता है। कैसे दोनों बाइक में बैठकर कहीं अनजान रास्तों से बहुत दूर तक चले जाते थे। कभी कभी दोनों एक दूसरे को बाहों में लेकर प्यार के समंदर में डूब जाया करते थे। अजय की पुरानी यादें दर्द दे रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय को अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी से मिलने की इच्छा होने लगी थी, पर जा नहीं सकता था, क्योंकि अगर यक्षिनी को पता चल गया कि वह किसी पराई स्त्री से प्रेम करता है, तब यक्षिनी उसे सजा देगी, क्योंकि यक्षिनी ने अजय से कहा था वह किसी पराई स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता। जब तक यक्षिनी के शर्तों का पालन होगा, तब तक यक्षिनी उसे धन दौलत देती रहेगी, और जिस दिन यक्षिनी के शर्तों का पालन नहीं किया, उस दिन अजय को यक्षिनी के क्रोध का सामना करना होगा। और यक्षिनी का क्रोध बहुत भयानक होता है। जब तक इंसान पूरी तरह से बर्बाद नहीं होता, तब तक यक्षिनी इंसान को शारीरिक और मानसिक कष्ट देती रहेंगी। अजय धीरे धीरे पागल हो रहा था, उसके सब्र का बांध टूट रहा था। अजय निर्णय लेता है वो अब यक्षिनी के साथ नहीं रहेगा, उसे अब आजादी चाहिए थी। इसलिए एक दिन अजय घर से बिना बताए मोहिनी से मिलने जाता है। अजय ये सोचता है यक्षिनी को पता नहीं चलेगा, पर अजय इस बात से अनजान था, यक्षिनी कोई इंसान नहीं, एक नकारात्मक शक्ति थी। यक्षिनी इंसान की हर चाल को पहचान लेती थी। यक्षिनी से आजाद होना इतना आसान नहीं था। अब अजय बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, क्योंकि अजय मोहिनी से मिलने जा रहा था। अजय अपनी गाड़ी निकालता है और गाड़ी में बैठकर अनजान रास्तों से जाने लगता है। अजय सोचता है मोहिनी अब कैसी है, बहुत दिन हो गए थे मोहिनी को देखा नहीं था। मोहिनी मेरे बारे में क्या सोचती होगी, मोहिनी अब मुझे याद करती भी होगी या भूल गई होगी। अजय की गाड़ी मोहिनी के घर के सामने आकर रुकती है। अजय गाड़ी से उतरता है और मोहिनी के घर की तरफ जाने लगता है। मोहिनी के घर का दरवाजा खुला हुआ था। अजय जब मोहिनी के घर प्रवेश करता है, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अजय अपने सामने जो नजारा देखता है, उसकी वजह से दिल की धड़कन जैसे थम सी जाती है। अजय देखता है मोहिनी का शरीर एक पंखा में लटक रहा था, आंखें खुली हुई थी,
जीभ बाहर लटक रही थी और शरीर पर नाखूनों के निशान दिखाई दे रहे थे। मोहिनी का शरीर खून से लाल हो चुका था। अजय दौड़ता हुआ मोहिनी के पास जाता है और पागलों की तरह रोने लगता है। मोहिनी, तुम कहाँ चली गई? मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मोहिनी, वापस लौट आओ। मोहिनी, मैं अकेले जी नहीं पाऊंगा। मोहिनी, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? कौन है तुम्हारा दुश्मन? तब उसी समय एक रहस्यमयी हंसी चारों तरफ गूंजने लगती है। अजय डर जाता है और कहता है, कौन है? सामने आओ। तुमने मेरे प्रेमिका की हत्या क्यों की? सामने आओ। तब यक्षिणी प्रकट होती है। यक्षिणी बहुत ज्यादा क्रोधित थी। अब यक्षिणी सुंदर नहीं, डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी। यक्षिणी कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें पराई स्त्री के पास जाने से मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा क्रोधित हूँ, क्योंकि जो भी इंसान मेरे शर्तों का पालन नहीं करता, मैं उसे बर्बाद कर देती हूँ। अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रेमिका को जान से मार दिया है। अब मैं तुम्हें भिखारी बना दूंगी। मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी और अंत में तुमको भी जान से मार दूंगी। अजय बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो यक्षिणी, मैं दोबारा गरीब होना नहीं चाहता। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। कृपया करके आप अपना क्रोध शांत करिए। तब यक्षिणी हवा में कहीं गायब हो जाता है। अजय अब जल्दी ही भिखारी होने वाला था, क्योंकि उसकी वजह से यक्षिणी क्रोधित हो चुकी थी। अब अजय कैसे यक्षिणी का सामना करेगा? अजय को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अब अजय यक्षिणी से कैसे पीछा छुड़ाएगा? सभी सवालों का जवाब जानने के लिए अजय वापस से लाइब्रेरी जाता है और यक्षिणी साधना की पुस्तक को ध्यान से पढ़ने लगता है। तो दोस्तों, अब अजय यक्षिणी से कैसे पीछा छुड़ाएगा, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करिए। बहुत जल्दी आपको पार्ट 3 में मिलूंगा। धन्यवाद।